बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज एडवोकेट और आप देख रहे हैं माई न्यूज़ डॉट टीवी। आज 23 दिसंबर 2022 है और जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि पार्लियामेंट के स्पीकर की रूलिंग हो या कोई पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हो या कोई बिल हो जिसको अगर अपोजिशन या दूसरी जमातें समझती हों कि ये गलत है तो उसको लेकर जाते हैं अदालतों में। अगर कौमी असम्बली में कोई ऐसा अमल हुआ हो जो कि दूसरी जमातें यानी कि अगर अपोजिशन की जमातें समझती हों कि ये गलत हुआ है तो वो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज क्या हुआ कि गुज़िश्ता एक दिन कबल परसों रात को तकरीबन 1 बजे पंजाब, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पर गवर्नर जो कि मुस्लिम लीग नून के हैं, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला, एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज लाही जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं वो एतमाद खो बैठे हैं मेंबरान सूबाई असम्बली का। लिहाजा मैं उस नोटिफिकेशन या ऑर्डर के ज़रिए उन्हें फौरी तौर पर माज़ूल करता हूँ और उनका जो कैबिनेट का जो तमाम जो उनके मेंबरान हैं कैबिनेट को भी तहलील करता हूँ और साथ में ये कहा कि जब तक नया वज़ीर आला मुंतखब नहीं होता तो चौधरी परवेज लाही जो हैं वो बतौर वज़ीर आला यानी कि केयर टेकर वज़ीर आला के तौर पर काम करते रहेंगे। इस नोटिफिकेशन या इस ऑर्डर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता मुस्लिम लीग काफ के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही ने सुबह आज पंजाब के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला ने आज लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की, एक दरख्वास्त दी जिसमें उन्होंने चैलेंज किया उस नोटिफिकेशन को, उस ऑर्डर को जिसके तहत गवर्नर ने वज़ीर आला पंजाब को माज़ूल किया था या वज़ीर आला पंजाब को गैर फाल किया था। तो यहाँ पर मैं आपको एक अर्ज करता चलूँ कि यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त जो है एक डेवलपमेंट हुई है जो मैं कि कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से चाहूँगा कि वो बात मैं करूँ और मैं कुछ सवालात इस प्लेटफॉर्म से और इंशाल्लाह जब मौका मिला तो मैं इन मौजूद जजेस साहबान से जब मैं वो हमारी बार में लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में या डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में तशरीफ़ लाएंगे तो मैं उनसे ये सवाल भी करूँगा, पूछूँगा कि आपने ये जो फैसला किया था इसमें आपने पहले नंबर पर ड्यूरिंग हेयरिंग आपने एक ऑप्शन दिया कि आप हमें यकीन दहानी कराएं कि वज़ीर आला पंजाब साहब हम आपको बहाल कर देते हैं और हम गवर्नर के ऑर्डर को नल एंड वाइड कर देते हैं या मुअत्तल कर देते हैं और आपको बहाल कर देते हैं, लेकिन आप हमें यकीन दहानी कराएं कि आप असम्बली को डिसॉल्व नहीं करेंगे। लोग यहाँ पर सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या इन्हें वज़ीर आला पंजाब को लिख कर देना चाहिए था या नहीं। मेरा यहाँ पर बतौर कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं आज मोअज़्ज़िज़ जजेस साहबान से, जिन्हें हम रोज़ाना माय लॉर्ड कहते हैं और उनके सामने हमेशा पेश होते हैं एहतराम के साथ और अपने क्लाइंट्स की मुकम्मल कोशिश करते हैं कि जो उसके साथ ज़्यादती हुई है वो बयान कर सकें और इंसाफ मांगें। और हमें जो इंसाफ वहाँ पर मिलता है ये तो पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि इंसाफ में हम लोग पूरी दुनिया में 130वें नंबर पर आ चुके हैं। तो मेरा यहाँ पर सवाल ये है मोअज़्ज़िज़ जजेस साहबान से, बड़ी माज़रत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, कि क्या आपने ये जो बयान दिया है कि हम लोग बैलेंस करने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो क्या जजेस का काम दोनों फ्रीकैन को सुनकर फैसला करना है, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए फैसला करना है या बैलेंस करना है? दूसरा जो सबसे अहम सवाल मेरे दिल में आता है बार बार वो ये कि आपने किस आइन या कानून के तहत ये ऑप्शन दी कि आप लिख कर ले आएं और हमें यकीन दहानी कराएं कि आप असम्बली नहीं तोड़ेंगे। क्या जजेस को ये सवाल करना चाहिए था या ये ऑप्शन देना चाहिए था, या जजेस का ये काम था कि वो दोनों फ्री कैन की बात सुनने के बाद दोनों फ्री कैन को
सुनने के बाद जो आइन और कानून कहता वो फैसला करते, चाहे उसके बाद पाकिस्तान में कुछ भी हो जाता, कानून और आइन अगर इजाज़त देता तो आप उसके मुताबिक फैसला करते, ना कि आपने ऑप्शन दी कि हम इस फैसले को मुअत्तल कर देते हैं। इस फैसले को गवर्नर की जो नोटिफिकेशन थी या जो ऑर्डर था उसको हम मुअत्तल कर देते हैं, यानी कि इससे ये बात साबित होती है कि उस नोटिफिकेशन के पल्ले कुछ नहीं था। अगर वो आईनी था और कानून के मुताबिक था तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे किस तरह से, किस कैपेसिटी से मुअत्तल कर सकती है। इसी बेस पर कि इन्होंने लिख के दे दिया। अगर दूसरी पार्टी से लिखवाकर आप आईनी या गैर आईनी फैसलों पर या ऑर्डर्स पर या नोटिफिकेशंस को आप मुअत्तल करते हैं तो क्या ये इंसाफ है? क्या अदालतें ये कुछ कर रही हैं? और दूसरी बात, अगर ये ऑर्डर गैर आईनी था और गैर कानूनी था या उन्होंने अपनी जो उनकी पावर्स थी उसको गलत इस्तेमाल किया था, तो क्या गवर्नर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या गवर्नर ने जो इतना बड़ा कानून का जो मजाक उड़ाया है तो क्या उसे कोई पूछने वाला नहीं होगा? तो क्या 5 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच इतना कमजोर है कि वो सिर्फ इस बात के लिए बैठा था कि वो असेंबली बचा सके? क्या गवर्नर ने अगर अगर गैर आईनी काम किया, क्योंकि ये बात साबित हो चुकी है कि उन्होंने गैर आईनी काम ही किया था, जिसकी वजह से आज 5 रुकनी जजेस पर मुश्तमिल हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट बेंच ने नोटिफिकेशन या जो ऑर्डर था गवर्नर का उसे मुअत्तल किया है। तो इसका मतलब ये है कि वो गलत था, गैर आईनी था। तो क्या उसको, गवर्नर को गैर आईनी काम करने पर बलीगुर रहमान साहब को माफ़ कर देना चाहिए या उनको इम्यूनिटी हासिल है कि वो जो चाहें करें? और अगर अगर ये गैर आईनी काम था तो उसके बदले में आपने जो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की डिग्निटी है उस पर, जो आज सोशल मीडिया का दौर है 2022 या 23 में हम पहुंच चुके हैं, एक एक शख्स को पता लग गया है कानून क्या है, एक एक शख्स को पता है कि कौन क्या कर रहा है, किसका अमल किस तरफ जा रहा है। तो हमारी जुडिशरी को जिस तरह से ये आज सवालात उठ रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? क्या मैं ये आपसे सद एहतराम माजरत के साथ पूछ सकता हूँ कि ये फैसले जजीस जो कर रहे हैं वो ऐसे फैसले हैं कि हम उन पर सवालात ना उठा सकें? मैं यहाँ पर आपको ये भी अर्ज करता चलूँ कि जो खबरें आ रही हैं कि चीफ फैक्ट्री को कमरे में बंद करके उनसे नोटिफिकेशन करवाया गया। क्या चीफ फैक्ट्री को अगर बंद करके कमरे में या ज़बरदस्ती उसको रात को 2 बजे उससे ऑर्डर करवाए गए या साइन करवाए गए या नोटिफिकेशन जारी करवाए गए, क्या आप इसकी तहकीकात भी करेंगे? क्या आप समझते हैं कि इस मुल्क में अगर कोई कानून या आइन मौजूद है तो उस पे उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए? मैं मोअज़्ज़िज़ जजेस साहबान से इंशाअल्लाह जब कभी मुलाकात होगी मेरी डिस्ट्रिक्ट बार में या हाई कोर्ट बार में, मैं ये सवाल रेज ज़रूर करूँगा, पूछूंगा, क्योंकि हम लोग अगर क्लाइंट के लिए पेश होते हैं तो मैं समझता हूँ कि जितनी जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम अपने क्लाइंट का मुकम्मल दिफा करें, उतनी ही जिम्मेदारी जो हलफ लेकर कुरान का और अल्लाह का कलाम पढ़ के, अल्लाह की कसम खा के जो हलफ देकर जजेस बैठे होते हैं वो फैसला करते हैं, तो क्या वो अपने आइन, कानून और हलफ के अंडर या हलफ के अंदर रहते हुए ही फैसले करते हैं? ये सवाल तो मैं कम से कम पूछ सकता हूँ ना। मेरी ये बतौर पाकिस्तानी शहरी और कानून के तालिब इल्म के होने की हैसियत से ये सवाल है कि जो आपने ऑप्शन दी थी, क्या ये आइनी तौर पर आपके पास इख्तियार था कि आप एक पटिशनर से कहें कि आप हमें जो है यकीन दहानी कराएं एफिडेविट पर, हम आपको जनाब हम आपको रिलीफ दे देते हैं, या हम वो जो नोटिफिकेशन या ऑर्डर था हम उसको मुअत्तल कर देते हैं। दोस्तों, ये थे मेरी आज